Hello बच्चों, let's read this question and the question says if mth term of an AP is n and nth term is m, then write its pth term. The concept for this particular question is कि concept इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एपी का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज किया जाएगा। nth टर्म के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन टू डी। ए होता है एपी का फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। तो एन होता है nth टर्म उस एपी का nth टर्म होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ कुछ वैल्यूज गिवन है, जैसे कि इफ mth टर्म ऑफ एन आईपी इज n है एंड nth टर्म इज m, तो यहाँ से इस फॉर्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज को पुट किया जाएगा और हमें टू इक्वेशन मिल जाएंगी एंड देन उनको सोल्व करने के बाद ये क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर है गिवन दैट फर्स्ट है mth टर्म ऑफ एन एपी इज n, तो ये तो n है, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस mth टर्म की बात कर रहा है तो आ जाएगा m माइनस वन एंड d इक्वल टू n। इसे इक्वेशन वन लेट कर लेते हैं और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू n m, और इसे इक्वेशन टू लेट कर लेते हैं इन। और अब क्या करते हैं, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से हमें a और d की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये a प्लस m माइनस वन इंटू डी माइनस a माइनस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू n माइनस m। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस, यहाँ हो जाएगा m माइनस वन और यहाँ जाएगा डी एम माइनस डी एस डी एम माइनस डी हो जाएगा, डी के अंदर मल्टीप्लाई कर दी माइनस का a और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का डी एन एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का d इक्वल टू n माइनस m। यहाँ से क्या हुआ कि a से a कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर और माइनस डी से प्लस डी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया डी एम माइनस डी एन इक्वल टू एन माइनस एम। यहाँ को हम डी को मान लेते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा एम माइनस एन इक्वल टू एन माइनस एम। डी की वैल्यू आ जाएगी डी इक्वल टू एन माइनस एम अपॉन एम माइनस वन। तो यहाँ से एन माइनस एम नीचे हमने ले लिया कॉमन, यहाँ एन था और यहाँ पर हमने नीचे कॉमन लिया माइनस को, तो आ जाएगा माइनस एन माइनस एम। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और डी की वैल्यू यहाँ पर आ गई डी इक्वल टू माइनस वन। अब डी की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन। तो यहाँ से हमें फिर ए की वैल्यू मिल जाएगी, इक्वेशन वन में पुट करते हैं तो ये है ए प्लस एम माइनस वन, यहाँ आ गया माइनस वन इक्वल टू एन। इसे सॉल्व करते हैं, ए प्लस ए माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस वन की मल्टीप्लाई होगी तो ए माइनस एम हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस का वन इक्वल टू एन, और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी एन प्लस एम एन माइनस वन। तो हमें ए भी मिल गया और डी मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना पीएथ टर्म ऑफ एपी। सो वो हो जाएगा एपी इक्वल टू ए प्लस, जो सरफेस में पी है, ए प्लस पी माइनस वन एंड डी। यहाँ पर ए और ए डी की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पुट कर देते, तो यहाँ हो जाएगा ए पी इक्वल टू, ए की वैल्यू थी एन प्लस एम माइनस वन एन प्लस पी माइनस वन और डी की वैल्यू है माइनस का वन एन प्लस एम माइनस वन, और माइनस वन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस की पी और प्लस का वन, और माइनस वन से प्लस का वन कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ जाएगा ए पी इक्वल टू एन प्लस एम एंड माइनस पी। सो ये आ गया हमारा टर्म, हैंस पीएथ टर्म of AP is n plus m minus p. So the final answer is n plus m minus p. Hope you understood it well. Best of luck.